गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए बच्चे, अब मैं तीसरे काव्यांश का ये टूटा ही बूंद यहां से दोबारा पढ़ा रही हूं, क्योंकि हाँ, पहली वाली लाइन में आपने पढ़ा है कि जब मेरे जो वस्त्र हैं वो किससे भीग गए हैं, आंसुओं से भीग गए हैं, और वो आंसू मुझे और वो जिससे मुझे बहुत अधिक ठंड लग रही है, तथा वो मुझे बाण के समान चुभ रहे हैं। अब आइए आप अगली लाइन पे, छठी लाइन। टूटही बूंद परही जस ओला। टूटही बूंद, इस सर्दी में, माघ महीने की इस सर्दी में जब बूंदें टूटकर गिरती हैं, जब पानी की बूंदें या आंसू गिरते हैं, परही जस ओला, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ओले पड़ रहे हों। जब बूंदें गिरती हैं तो किसके समान लग रही हैं? ओलों के समान लग रही हैं। ठीक है बच्चे। बिरह पवन होई मारे झूला, और यह हवा, यह पवन वियोग में झकोरे मार मार कर मुझे मार रही है। बिरह पवन हुई मारे झूला, पहले यहां से देखो, टूटे ही बूंद परही जस ओला। जब बूंदें गिरती हैं तो वो ओलों के समान प्रतीत हो रही हैं। अंडरलाइन करो बेटे। जब बूंदें गिरती हैं तो वो किसके समान प्रतीत होती हैं? ओलों के समान। कौन सी ऋतु में, कौन से महीने में? माघ के महीने में। बिरह पवन हुए मारे झूला, और बिरह रूपी पवन वियोग में झकोरे मार मार कर मुझे क्या कर रही है? मार रही है। मारे झूला, मुझे मार रही है। बिरह पवन रूपक अलंकार। नैनही चुहई जस माहुट नीरू उपमा अलंकार। उसके बाद देखिए बेटे, केहिक सिंगार को पाहर पटोरा, मैंने इस समय कोई श्रृंगार नहीं किया है। पाहिर पटोरा अनुप्रास अलंकार। केहि श्रृंगार को पाहिर पटोरा, मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है। पाहिर पटोरा माने रेशमी वस्त्र, और रेशमी वस्त्र धारण नहीं किए हैं। इस समय मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है। केहि श्रृंगार को पाहिर पटोरा, इस समय मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है। न रेशमी वस्त्र धारण कर सकती हूँ, और न ही रेशमी वस्त्र धारण कर सकती हूँ। श्रृंगार किसके लिए करना है? प्रियतम के लिए। पर प्रियतम साथ में नहीं है, इसलिए श्रृंगार करने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह नहीं हार रही हुई डोरा, मैंने गले में हार भी नहीं पहना है। मैंने गले में हार भी नहीं पहना है, क्योंकि मैं स्वयं ही, क्यों नहीं पहना? क्या नहीं पहनने का कारण? क्योंकि वो कह रही है कि आपके वियोग में मैं स्वयं ही हार की डोरी के समान पतली हो गई हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार। गिह नहीं हार रही हुई डोरा, मैंने गले में हार नहीं पहना है। इसका कारण ये है कि आपके वियोग में मैं क्या हो गई हूँ? हार के समान पतली हो गई हूँ। दोबारा देखो बेटे लाइनें। टूटे बूंद परई जस गोला, जब बूंदे टूट कर गिरती हैं, या जो आंसू गिरते हैं और मेरे वस्त्र गीले होते हैं, तो वो भी मुझे ओलों के समान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है बेटे। विरह पवन हुई मारे झूला, यह पवन वियोग में झकोरे मार मार कर मुझे मार रही है। केहि श्रृंगार को पाओ पाहिर पटोरा, मैंने इस समय कोई श्रृंगार नहीं किया है। रेशमी वस्त्र धारण नहीं कर सकती हूँ। गिह नहीं हार रही हुई डोरा, मैंने गले में कोई हार नहीं पहना है, क्योंकि हे प्रियतम, आपके वियोग में मैं स्वयं ही हार की डोरी के समान पतली
हो गई हूँ। यह है बेटे चौपाई छंद। अब आ जाएगा आपका दोहा। तुम बिनु कंत धनी हरई तनु तिरवर भाडोल। तनु तिरवर अनुप्रास अलंकार। हे प्रिय, तुम्हारे विरह में सूख कर मैं तिनके की भांति हो गई हूँ। तुम बिनु कंतो धनी हरोई तनु तिरवर भाडोल। हे प्रिय, तुम्हारे विरह में सूख कर मैं क्या हो गई हूँ? तिनके के समान हो गई हूँ। तनु तिनवर भाडोल, यह शरीर किसके समान डोल रहा है? वृक्ष की भांति डोल रहा है। तनु तिनवर वल, जिस प्रकार हवा के प्रभाव से पेड़ हिलते रहते हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर भी वियोग के कारण अत्यधिक पतला हो गया है और वो हवा के हल्के से झोंकों से भी हिल रहा है। तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ाई झोल। इस पर भी यह वियोग मुझे राख बना रहा है। तीहे पर बिरह जराई के, उस पर भी यह वियोग की आग जलाकर मुझे क्या बना रही है? राख बना रही है। यह वियोग की दशा मुझे क्या बना रही है? राख। तेही पर बिरह जराई के, इस पर भी यह वियोग मुझे राख बना रहा है। चहे उड़ायो झोल, और इस राख को उड़ा देना चाहता है। झोल माने राख, और चहे उड़ायो झोल, और